सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नया अध्याय हिंदी व्याकरण से लाया हूँ, जो है निबंध लेखन। 31 चैप्टर निबंध लेखन, ठीक है। ऐसे राइटिंग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। अब ध्यान से सुनिए, निबंध लेखन में हम लोग किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से इसे हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। निबंध लेखन जो है एक तरह का आर्ट होता है, एक कला होता है। इसमें सामाजिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक अलग अलग क्षेत्रों के विषय के ऊपर हम लोग लिखते हैं, ठीक है जी। निबंध लेखन में 3 तरह का उसका भाग है, ठीक है जी। 3 तरह का पार्ट है। एक है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण और तीसरा है उपसंहार। प्रस्तावना जो है मतलब शुरू हम लोग जब लिखते हैं निबंध, तो शुरू में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से उससे लिखना पड़ता है, ठीक है। उसमें जो प्रभावशाली रूप से उसमें लिखना होगा, उसमें विषय के अनुसार ही लिखना होगा, जो सुनने में बहुत ही रोचक लगे, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना होता है। और मध्य भाग जो होता है वह स्पष्टीकरण से होता है, मतलब डिटेल्स, पूरा डिटेल्स मतलब विस्तार से एकदम लिखना होगा, उसमें एकदम बड़ों को रेटा लिखते हुए, ठीक है। और इसमें भी सब्जेक्ट्स के अनुसार ही लिखना होगा, सब्जेक्ट्स के बाहर हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार मतलब होता है ये भी शुरू में जैसे हम लोग शुरू किए थे प्रभावशाली रूप से, अंत भी वैसा ही प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना होता है। प्रभावशाली मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड का प्रयोग करना होगा, ठीक है जी। और इसमें डिटेल्स हम लोग निष्कर्ष भी इसमें लिखना होता है, ठीक है जी। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग 180 से 200 शब्दों में हमें लिखना होगा, 180 से 200 वर्ड्स में लिखना होगा, ठीक है जी। आपके पुस्तक में बहुत सारा निबंध दिया हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट है या परीक्षा में आएगी मैं उसे एक बार बोल दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। पहला जो है, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। 4 अध्यापक का जीवन, 4 अध्यापक का जीवन। 6 व्यायाम के लाभ, 6 व्यायाम के लाभ। 7 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 7 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये 4 है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आपके पाठ्य पुस्तक में जिस तरह से लिखा हुआ है, आप इसको भी याद कर सकते हैं या अपने मन से भी याद कर सकते हैं, ঠিক আছে। নিজের মন থেকেও বানিয়ে তোমরা লিখতে পারো, এমন নয় যে হ্যাঁ বইয়ে যেগুলো লেখা আছে সেম টু সেম লিখতে হবে, সেটাও না। নিজের মন থেকেও বানিয়ে তোমরা লিখতে পারো, কিন্তু সেটা সঠিক হতে হবে, ঠিক আছে। সাবজেক্টের সঙ্গে রিলেটেড হতে হবে, ভালো হতে হবে, ঠিক আছে। তো প্রথমে যেটা আছে আজকে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব, ভালো করে শোনো। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, নিজের উপর এটা प्राउड फील হয় যে আমি इंडियंस, ठीक है। यह वंदन भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, इसका कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, हम जिएंगे तो इसी के लिए और मरेंगे तो इसी के लिए। देखिए शुरू में किस तरह से कत भालो लिखेছে, प्रथमेতেই কত स्ट्रंग प्रभावशाली लिखेছে। तारपर देखो लिखा আছে, भारत भूमि महान है, मुझे गर्व है कि मैंने इस पुण्य भूमि पर जन्म लिया। राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक देव आदि महापुरुषों ने अवतार रूपों में इस पावन धरा को धन्य किया और अपने आदर्शों से भारतीय संस्कृति के मानदंड निर्धारित किया। इसका प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है, हिमालय इसका मुकुट है, गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसके हृदय का हार है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। कश्मीर तो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। देखो कत सुंदर लेखागुलो, ঠিক আছে। মানে ভারতের কেন আমি এত ভারতকে প্রাউড ফিল করি, কারণ ভারতের মধ্যে যত জিনিস আছে ভালো ভালো, এইগুলোকে লিখতে হবে, এইগুলোকে প্রকাশ করতে হবে, ঠিক আছে। इस विश्व का ज्ञान गुरु होने का गौरव प्राप्त है। भारत ने संसार को गणित और ज्योतिष का ज्ञान दिया। संसार को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति भारतीयों की ही देन है। हमारे अमर ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों ने विश्व में ज्ञान का प्रकाश भरा। गीता ने कर्म की महत्ता सिखाई, संसार को अहिंसा का पंचशील के सिद्धांत दिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना भरकर विश्व को एक कुटुंब के मानने के प्रश्न से निकार किया। कुटुंब मतलब आत्मीय, रिलेटिव, ठीक है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय ने देश विदेश से समस्त छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। उसने औद्योगिक, वैज्ञानिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में प्रगति की है।
एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर विदेशी आक्रमणकारियों तथा 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी ने इसकी अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ दी। आज हमारा देश भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी प्रकृति के मार्ग में कुछ समस्याएं बाधक रही है। गांव, नगर, निरक्षरता, औद्योगिक पिछड़ापन, भाषा, धर्म और संप्रदाय के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं। यह एक विकट समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह मिलजुल कर रहे, आपसी भेदभाव तथा वैमनस्य को भुलाकर राष्ट्र को विश्व की अग्रणी राष्ट्रों में ध्वजावाहक बनाने के यत्न में जुटे रहे। भारत में लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। वेद वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके बीच अशोक चक्र बना हुआ है। यहाँ की न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय करती है। सचमुच मुझे अपने देश पर गर्व है, जिसकी माटी पर रज रज में लोट-पोट बड़े हुए हैं। मन करता है कि अपना तन मन धम उसी पर समर्पित कर दूं। और अंत में राम अवतार त्यागी की ये पंक्तियां हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस तरह से यह बहुत ही प्रभावशाली एक निबंध है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो ऐसा निबंध, वे भी सही है। ठीक আছে, ভালো হবে। নিজের মন থেকেও লিখতে পারবে বা বইয়ে যেগুলো আছে এটাও মুখস্থ করতে পারো, কোনো প্রবলেম নাই। ঠিক আছে, ওকে। এর পরের দিন এরপরে যে নেক্সট নিবন্ধ আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো। ওকে, বাই।